अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा। और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में तो अब हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो का नाम है डॉक्टर इजरार अहमद की पेशगोई जो ईरान में सच्ची हो गई। ओ हो, आइए देखते हैं। अलबत्ता ये है कि इस वाक़े की जो यादगार है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक ग्रोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्यो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेइंतहा पैदा कर दिया। अगरचे वो जज्बा बरूए कार नहीं आता, इसलिए कि उनके यहाँ ये अकीदा है, ये तय है कि जब तक हज़रत मेहदी ज़ाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। ये पूरी तारीख में उनका मामला रहा, तमाम जो है अइम्मा अहले बैत का मामला रहा। जब तक मेहदी नहीं आते, कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग, वेट एंड सी, दैट्स ऑल। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बातिल को चैलेंज भी ना करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए, उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, कि अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फ़क़ीह के फ़लसफ़े के हवाले से, ये दो चीज़ें उनकी जो है बुनियादी फ़लसफ़े की हैं, वो इस वक्त मेरा मौजूद नहीं है। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दी, औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए माँ की जो जिंदगी है, उस माँ को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, लेकिन नहीं, गोलियां खाई तो गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा न होने के बराबर है। ये मैं वाशगाफल साहब में कह रहा हूं, पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाह का खात्मा किया। बाकी सऊदी अरब में बादशाह बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई, अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है बादशाहों का, और सुन्नी सुन है, सुन, कोई हरकत नहीं। वो तो अब जो हरकत हो रही है वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो हो रही है, दर हकीकत वो मसला बिल्कुल दूसरा है जो इस वक्त हो रहा है। लेकिन ये कि आलम इस्लाम में कोई तहरीक ऐसे नहीं उठी, ये अहले तशय्यो में है, जो बिल्कुल इस्तिस्नाई बात है कि उन्होंने जो है एक ऐसा बादशाह जिसको कहा जाता था कि इसका जो असलाह खाना है वो एशिया में सबसे बड़ा असलाह खाना है, जो 2500 साल पुरानी जो एक अजमत थी ईरान की, उसको दोबारा ताजा और जिंदा करना चाहता था। 2500 साल बरसी उसने बनाई थी, उसके लिए एक शहर आबाद किया था, क्या खुसरो या साइरस या जुल्करनैन कुरान मजीद की इस्तिलाह में उसकी यादगार बनाई थी। और वो सोच रहा था कि वही अजमत दोबारा ईरान की होगी जो क्या खुसरो के जमाने में थी, जिसका कुरान मजीद में सूरह कहफ के अंदर जिक्र है, मशरक़ी फतूहात, मगरबी फतूहात, शिमाली फतूहात। तो वो बादशाह है, उसको भागना पड़ा वहां कुर्बानी की वजह से। तो ये जो है वाक़या करबला ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसी मशअल रोशन की है जिसको कि हर शख्स को देखना चाहिए। यह भी इंसान, जैसे कि इकबाल ने एक शेर कहा था गालिब के लिए, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे बुर्गे तखय्युल की रसाई ताक हो जा। तो फिक्र इंसान पर हजरत हुसैन की कुर्बानी से ये वाज़े हुआ है कि इंसान किस हद तक जा सकता है कुर्बानी देने के लिए अपने किसी मकसद के लिए। तो इन्होंने कहा है कि जैसे वो अभी वॉर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वही मतलब ईरान के बारे में सब कुछ, तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि ऐसा शायद कुछ हो सकता है। और इन लोग के साथ मतलब बोलते ना, अभी बहुत सारी चीजें हुई है ना, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो था। औरतों के बारे में बताया कि औरतों बच्चों को लेके गोलियां खा रही है, उनको जीना है बच्चों के लिए, फिर भी
अभी ऐसा और में तो क्योंकि कोई अभी देखता वो नहीं है ना कि लाइक लिखा हुआ है कि एक नबी आने वाले हैं, तो अच्छा। वो कब आएंगे, मतलब बोलते हैं वो बहुत टाइम रहेगा, अभी पता नहीं कयामत वाला दिन ऐसा कुछ रहेगा, तभी कुछ मतलब बोलते हैं तभी तो उन्होंने वही बोला ना कि अभी से वो लोग मतलब बोलते हैं ना उनके आने से पहले शायद प्लानिंग हो एंड ऑल उस तरह, तो ये मतलब बोलते हैं ना पहले इन्होंने ऐसा रखा था और ये अच्छा। अभी अभी ऐसा कुछ सच हुआ है, तो ऐसे ही कुछ है गाइज। मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट आप लोग थोड़ा कमेंट करके और हमें डिटेल्स में बता दो, क्योंकि ये मुझे एक्चुअली क्या है? हाँ ये मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो था, मतलब किसी ने सजेस्ट किया था इंस्टा पे, तो इसके लिए हमने सोचा कि चलो हम लोग भी देख लेते, तो आप लोग बस कमेंट कर लो ताकि हमें और डिटेल्स में पता चले। तो बस टेक केयर, बाय बाय।